फ्राइडे को निफ्टी में हुआ था एक फॉल और अभी देखेंगे कल यानी कि मंडे 6 जनवरी को निफ्टी में क्या हो सकता है। फॉल कंटिन्यू होता है या फिर होता है फिर से अप मूव। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 6 जनवरी। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली हमारा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए फ्राइडे के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था, मंडे के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। तो ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, ये हम लोगों ने फ्राइडे को प्लान किया था, थर्सडे को प्लान किया था फ्राइडे के लिए। तो मार्केट ये इस पॉइंट पे ओपन होने के बाद हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर फॉल करता है तो सेकंड हाफ में ऊपर जाएगा। एक एजम्पशन था कि नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में अप से अप मूव फिर कंटिन्यू नहीं किया, फिर नीचे आ गया। मेरा अगर पर्सनल ट्रेड देखूं तो निफ्टी में यहाँ कहीं पे एक मैंने पुट बाय किया था और उसके बाद ऊपर जाने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए कॉल बाय कर लिया था ये पोजीशन पे। यहाँ पे मैंने एक एसएल हिट हुआ, फिर डाउन साइड के लिए भी एक ट्रेड मिला। तो ये था निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये सपोर्ट को इनिशियली डायरेक्टली ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद डॉट, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को डॉट यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हुए ये फिर नीचे है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने क्लोज दिया। और सिमिलरली अगर सेंसेक्स देखेंगे तो सेंसेक्स में यहाँ पे देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था, रेजिस्टेंस के आसपास से ही सेंसेक्स फॉल किया। सेंसेक्स फॉल करने के बाद ऊपर गया। ये रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट ये बेसिकली एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट को एज रेजिस्टेंस ट्रीट किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये सपोर्ट जो लास्ट सपोर्ट जो प्लॉट किया था, ये सपोर्ट के आसपास पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी देख लेते हैं कल के लिए क्या हम लोगों का प्लानिंग हो सकता है। तो कल के लिए प्लानिंग करने से पहले और एक चीज देख लेते हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पे खड़ा है। तो ये गिफ्ट निफ्टी है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है, कल के हम लोग का क्लोजिंग के आसपास, इंडियन मार्केट क्लोजिंग के आसपास गिफ्ट निफ्टी 24059 के आसपास था। और अभी अगर देखेंगे तो स्लाइट ये गैप थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो हो सकता है कि पॉसिबली मार्केट कल एक गैप अप ओपन हो या फ्लैटिश ओपन हो। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और अगर बाई चांस मंडे मंडे मॉर्निंग 6 बजे ओपन होने के बाद अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो पॉसिबल है कि हम लोग को 60-70 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिले निफ्टी में। और अगर ये लेवल को क्रॉस ना करता है तो हो सकता है कि ये फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग देखने के लिए मिले। तो कल हम लोग जो भी प्लान करेंगे वो गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग के एंड में ही हम लोग ये करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो मैं कल का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और पहले अभी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। इसमें चला जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो रेड कलर का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये रेड कैंडल एक पुल बैक है। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल बना है उसके बाद एक पुल बैक तो आएगा, पुल बैक के बाद ये फॉलो अप हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी दिख रहा था। बट यहाँ पे ये उसका फॉलो अप नहीं हुआ, डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में नीचे ही पुल बैक ही डायरेक्टली दिखाया। तो ये पार्ट अभी ये पुल बैक की तरह काम कर रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पे नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो सकता है, क्या मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लिया, ये इसके नीचे एक लेवल मार्क कर लिया, इसके नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए, और ये स्विंग हाई के आसपास यहाँ तक कहीं पे भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो देखेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो कल के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा ये वाला है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये ब्लू कलर का लाइन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्लू कलर इसीलिए मार्क करके रखा हुआ है बिकॉज इसके ऊपर बेस करते हुए हम लोगों ने जो भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ किया है। तो अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर अपसाइड मूव करता है तो रेजिस्टेंसेस थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे हो। सिमिलर ये ब्लू कलर का लाइन को बेस करते हुए हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ किया है। सपोज मार्केट ने कहीं पे ऊपर ऊपर गया, फिर अगर नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट लेवल्स है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। सीपीआर देख लेते हैं कल के लिए। सीपीआर यहाँ पे, तो ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। और मार्केट अगर कहीं पे ये लेवल पे कहीं पे ओपन होता है तो एक पुल बैक के बाद हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 24154, दूसरा 22,227 और तीसरा 24,154, ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस,
इनिशियल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 24,227, 24,272 और 24,365, ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी डाउनसाइड के लिए अगर प्लान करना है तो पॉसिबली मार्केट ये रेंज पे ही कहीं पे ओपन होगा, और अगर गैप अप ओपन होने के बाद ये ब्लू लाइन को अगर क्रॉस करता है तो इनिशियली हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बहुत कम है, 23,933, मतलब 23,990 और 23,933 के बीच में, यहाँ यहाँ से यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक ही ये सपोर्ट 41 पॉइंट्स का एक ये बफर है। और अगर अगर ये लेवल पे कहीं पे खुला और डायरेक्टली अगर नीचे आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि पहला कैंडल ही इसको कवर कर लेगा, बट हम लोगों के लिए सेफ होगा अगर गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग के लिए सेफ ट्रेड पे एंट्री हो सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे के लिए अगर देखेंगे तो सपोर्ट कल के लिए होगा, एक तो ऑलरेडी 23,933, 24,843 और 24,750, यहाँ तक आने के चांसेस कम है। और पुलिस ट्रेड के लिए अगर प्लान करना हुआ तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी डबल डबल बॉटम के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल के लिए अगर ऊपर सेट में बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करना हो तो 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे डबल टॉप के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स सिमिलर है, प्राइस एक्शन का कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक पुल बैक यहाँ पे, ये एक पुल बैक है और पुल बैक यहाँ से ये पुल बैक दिख रहा है, पुल बैक के बाद हो सकता है कि ये फिर कंटिन्यूएशन में जाए या फिर पुल बैक के लिए यहाँ पे कहीं पे फिबोनाची का कोई कोई लेवल पे जाके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाएगा सेंसेक्स में। ये जो ब्लू कलर का लाइन, ये जो लाइन, ये दो लाइन दिख रहा है, ये दो लाइन है कल का सेंसेक्स का सीपीआर। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होने से हम लोग इनिशियली 79,725 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना बेटर होगा। 80,103 इनिशियल टारगेट, दूसरा टारगेट 83,93 और तीसरा है 86,91, ये तीनों हम लोग के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस के आसपास अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में डबल टॉप बनाता है या फिर प्राइस एक्शन बनता है ऐसा कुछ, तो ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान नहीं करेंगे। और डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है, और ओपन होने के बाद ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो एटलीस्ट 79,126 को अगर क्रॉस करता है तो ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली 78,823, 78,534 और तीसरा है 78,105, ये तीनों हम लोग के लिए कल का सपोर्ट हो जाएगा सेंसेक्स में। तो यही था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकता हूँ, और मेरा जो भी आइडिया है, आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।